कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत पहाड़ी गांव से शुरू होती है। यहाँ रूही नाम की लेडी रहती थी। रूही का गांव इतना खूबसूरत था कि अक्सर ही बाहरी लोग गांव में घूमने आते रहते थे। आज भी दो बाहरी लोग घूमने आए थे और रूही ने दोनों को देख लिया था। रूही सुबह होते ही अपने काम करने लग जाती थी। वो हमेशा ही सबसे पहले प्रार्थना करती थी। आज भी वो अपनी प्रार्थना कर ही रही थी कि इसी बीच एक बंदा उसके पास आता है। इस बंदे का नाम पवन था और रूही पर उसकी गंदी नजर थी। रूही को पवन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो उससे ज्यादा बात भी नहीं करती थी। प्रार्थना के बाद रूही नदी के किनारे बैठकर कपड़े धोने लगी। इसी बीच दोनों बाहरी लोग उसके पास आते हैं और उससे काली पहाड़ी का रास्ता पूछते हैं। बाहरी लोगों में एक लड़का और एक लड़की थी। रूही दोनों को काली पहाड़ी का रास्ता बताती है, जिसके बाद वो दोनों पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनके जाने के बाद रूही फिर से कपड़े धोने लगी। वो गांव के लोगों के कपड़े धोती थी और बदले में उनसे पैसे लेती थी। दूसरी तरफ दोनों बाहरी लोग एक वीरान सी जगह पर पहुंच गए थे और मौका देखकर एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। रूही भी कपड़े धोकर अपने घर जा रही थी। रास्ते में वो जब दोनों को पानी निकालते देखती है तो वो भी गर्म हो जाती है और वहीं बैठकर अपनी उंगली का इस्तेमाल करने लग जाती है। कुछ देर बाद रूही अपने घर के काम कर रही थी। रूही के पति का नाम आकाश था। 1 साल पहले उसके साथ एक हादसा हुआ था, जिस कारण वो चल नहीं सकता था। रूही आकाश का पूरा ख्याल रखती थी और उसकी खूब सेवा करती थी। रात को आकाश रूही से बातें कर रहा था। आकाश की टांगों का ऑपरेशन तो हो गया था, लेकिन वो अभी तक चलने फिरने नहीं लगा था, इसलिए डॉक्टर ने उसे थेरेपी करवाने को कहा था। आकाश के पास थेरेपी के लिए पैसे नहीं थे, जिस कारण आजकल वो उदास ही रहता था। रूही उसे समझाती है कि मैं जल्दी ही पैसे इकट्ठे कर लूंगी और फिर मैं तुम्हारी ऐसी थेरेपी करवाऊंगी कि तुम जल्दी ही चलने लगोगे। इतना कहकर वो आकाश के पास आती है और उसे गर्म करने लगती है। हादसे के कारण आकाश की ताकत भी चली गई थी, इसलिए रूही की कई कोशिशों के बाद भी उसका डंडा गर्म नहीं होता और बेचारी रूही प्यासी ही रह जाती है। अगले दिन गांव में एक नया लड़का घूमने आता है और इस नए लड़के का नाम करण था। रोज की तरह रूही आज भी नदी किनारे कपड़े धो रही थी। करण उसके पास आकर उससे काली पहाड़ी का रास्ता पूछता है। रूही उसे पहाड़ी के बारे में बताकर पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं है। करण बताता है कि मेरी कोई लवर नहीं है, इसलिए मैं अकेला ही घूमने आया हूँ। इतना कहकर वो रूही को एक एनर्जी बांट देता है और रूही को वो बेहद पसंद आती है। करण अब जैसे ही चलने लगा तो रूही भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। करण जिस तरफ जाने वाला था उसी रास्ते पर रूही का घर था, इसलिए वो करण के साथ चलने लगती है। थोड़ी देर चलने के बाद रूही के पैर में मोच आ जाती है, जिसके बाद करण उसे संभालने लग जाता है। वो जल्दी जल्दी रूही की मोच निकाल देता है। करण ने रूही को छुआ था, जिस कारण वो गर्म हो गई थी। करण भी मौका देखकर उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। अगली सुबह रूही एक बंदे का हिसाब किताब कर रही थी। बंदे के जाते ही करण उसके पास आता है। रूही उससे पूछती है कि तुम मेरे घर तक कैसे पहुंचे। करण बताता है कि मैंने गांव वालों से तुम्हारा घर पूछा। करण को रूही से प्यार हो गया था, इसलिए वो यहाँ पहुंचा था। रूही उसे बताती है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पति घर में है। उसकी बात सुनकर करण हैरान हो गया। रूही उसे ये भी बताती है कि मेरा पति चल नहीं सकता, इसलिए मुझे उसका ख्याल भी रखना पड़ता है। ये सुनते ही करण उसे बताता है कि मैं शहर में थेरेपी करता हूँ और मैं तुम्हारे पति की मदद कर सकता हूँ। करण की बात सुनते ही रूही उसे अंदर लाती है और अपने पति आकाश से मिलवाती है। वह आकाश से झूठ बोलती है कि करण यहाँ घूमने आया है और गांव वालों ने इसे हमारे घर भेजा है ताकि ये तुम्हारी थेरेपी कर सके। रूही की बात खत्म होते ही करण आकाश का हालचाल पूछता है और फिर उसकी रिपोर्ट्स देखता है। रिपोर्ट्स देखने के बाद वो हादसे के बारे में पूछता है। उसे बताया जाता है कि आकाश पीठ के बल एक पेड़ से गिरा था। सारी बातें सुनने के बाद करण आकाश की टांगों की जांच करता है। जांच के बाद करण रूही के साथ घूमने लगा। वो रूही को बताता है कि मैं जल्दी ही आकाश की थेरेपी शुरू कर दूंगा और बदले में तुमसे कोई पैसे भी नहीं लूंगा। घूमते घूमते करण रूही को अपने टेंट के पास ले आता है। करण इसी टेंट में रहता था और मौका देखकर रूही की गुफा में धमाके करने लग जाता है। पवन भी इसी जगह पर था और वो साला छुपकर दोनों की वीडियो बना लेता है। अगले दिन करण ने आकाश की थेरेपी शुरू कर दी। रूही करण के पास ही खड़ी थी और मौका मिलते ही अपने तरबूज करण की पीठ पर रगड़ रही थी। आकाश ने दर्द के कारण अपनी आंखें बंद करी हुई थी, इसलिए वो रूही की शरारत देख नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद रूही नदी किनारे कपड़े धो रही थी और इसी बीच पवन उसके पास आता है। वो आते ही रूही को वही वीडियो दिखाने लगता है जिसमें रूही करण का पानी निकाल रही थी। वीडियो देखकर रूही गुस्सा करती है, लेकिन साले पवन पर कोई असर नहीं होता। वो रूही से कहता है कि अगर तुमने मेरा पानी नहीं निकाला तो मैं ये वीडियो तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। रूही उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम गलत कर रहे हो, मगर पवन उसकी बात नहीं सुनता और उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। पवन ने रूही की मजबूरी का फायदा उठाया था, जिस कारण रूही पूरी रात सो नहीं पाई थी। अगली सुबह करण फिर से आकाश की थेरेपी कर रहा था। उसकी थेरेपी ने जादू की तरह काम किया था, जिस कारण आकाश धीरे धीरे चलने लगा था। थेरेपी के बाद आकाश आराम करने चला जाता है, जबकि करण रूही से बातें करने लगता है।
बातें करते करते दोनों इतने गर्म हो जाते हैं कि घर के बाहर ही एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। रात को आकाश को नींद नहीं आ रही थी। शायद वो रूही से कोई बात करना चाहता था, लेकिन रूही को नींद में देखकर चुप था। अगली सुबह करण फिर से आकाश की थेरेपी करने लगा। थेरेपी के कारण आकाश चलने तो लगा था, लेकिन फिर भी वो ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा था। रात को रूही करण के पास थी। बातों बातों में करण उससे पूछता है कि जब तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा तो हम दोनों का क्या होगा। रूही उसे बताती है कि मेरे पति का डंडा काम नहीं करता, इसलिए तुम जब भी गांव में घूमने आया करोगे तब हम दोनों मजे किया करेंगे। करण को रूही से प्यार हो गया था, इसलिए वो उसे अपने साथ शहर लेकर जाना चाहता था और वहीं शादी भी करना चाहता था। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि इसी बीच दोनों के पास पवन आ जाता है। पवन इस वक्त नशे में था। वो आते ही दोनों को बुरा भला कहता है। इसी के साथ वो करण को सब बताता है कि मेरे फोन में तुम दोनों की वीडियो है। करण को उसकी बात पर यकीन नहीं था, इसलिए पवन उसे वीडियो दिखाता है। पवन अब फिर से रूही की गुफा में धमाके करना चाहता था, और वो भी करण के सामने ही। रूही उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी, जिसके बाद पवन को इतना गुस्सा आता है कि वो साला अपनी गन निकाल लेता है। गन देखकर दोनों बेहद डर गए थे। पवन करण को एक तरफ करता है और रूही को कपड़े उतारने को कहता है। पवन नशे में था और उसके हाथ में गन भी थी। हालातों को देखकर रूही अपने कपड़े उतारने लगी। उसके गोल गोल तरबूज देखकर पवन उस पर टूट पड़ता है। पवन सब कुछ करण की नजरों के सामने ही कर रहा था। करण रूही की मदद तो करना चाहता था, लेकिन पवन की गन उसकी तरफ ही थी। इसी बीच कोई पीछे से आकर पवन को मार देता है। पवन को मारने वाला आकाश ही था। आकाश यहाँ रूही को देखने आया था, क्योंकि उसे पता था कि रूही और करण का चक्कर चल रहा है। दरअसल जब रूही और करण घर के बाहर ही मजे कर रहे थे, उसी वक्त आकाश ने दोनों को देख लिया था। रूही को करण के साथ देखकर वो दुखी तो बहुत होता है, लेकिन रूही की खुशी के लिए वो चुप कर जाता है। आकाश में ताकत नहीं थी। वो चाहकर भी रूही की प्यास नहीं बुझा सकता था, इसलिए उसे करण के साथ देखकर भी खुश था। आकाश ने दोनों को बता दिया था कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं रूही की खुशी के लिए चुप था। आकाश के मुंह से सच जानकर दोनों बेहद शर्मिंदा होते हैं। दोनों को पता था कि उनसे गलती हुई, इसलिए दोनों अपनी गलती सुधारना चाहते थे। अगली सुबह करण अपने घर जाने वाला था। जाने से पहले वो आकाश से माफी मांगता है, क्योंकि उसने उसकी बीवी के साथ चक्कर चलाया था। करण के माफी मांगने के बाद न तो आकाश कुछ बोलता है और न ही रूही कुछ बोलती है। दोनों को चुप देखकर जैसे ही करण जाने लगा तो आकाश उसे रोककर कहता है कि तुम्हारे कारण मैं चलने लगा, इसलिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, लेकिन आज के बाद यहाँ कभी मत आना और न ही कभी रूही से मिलने की कोशिश करना। आकाश की बात सुनकर करण कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो उसकी बात मानने को तैयार था। वो आकाश से हाथ मिलाता है और फिर वहां से जाने लगता है। उसके जाते ही रूही आकाश का धन्यवाद करती है, क्योंकि उसने उसकी गलती माफ कर दी थी। वो समझ गई थी कि उसे दुनिया का सबसे अच्छा पति मिला है, जो उसकी खुशी के लिए चुप हो गया था। वैसे जब से आकाश चलने लगा था, उसके डंडे ने भी काम करना शुरू कर दिया था। कहानी के आखिर में दोनों पति पत्नी खुश रहने लगते हैं और आकाश रूही की प्यास भी बुझाने लगता है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।